नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिस्टम अभी भी वो पुरानी सत्ता के असर में काम कर रही है। एक ऐसा वायरल वीडियो एक आईपीएस अफसर का और आरोप है कि प्रधानमंत्री के सामने भी प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं किया गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस पे सिर्फ इसे बदतमीजी करार नहीं दे रही है, बल्कि सिस्टम रेजिस्टेंस और पॉलिटिकल रिवेंज का संकेत बता रही है। पहले वो वायरल वीडियो देखिए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है और इसके बाद बंगाल की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि कौन बैठ रहा है, सवाल यह है कि आखिरकार बंगाल में असली पावर अभी किसके हाथों में है। क्योंकि टीएमसी के रहते जब वहां की पुलिस, उनका जो महकमा था, जो प्रशासन था, जब वो काम करता था, जो भारतीय जनता पार्टी को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बंगाल में करीब 15 साल तक टीएमसी का दबदबा रहा। अब पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा उसी दौर में तैयार हुआ है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि पुराने लॉयलिस्ट नई सरकार को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लग रहा है और बीजेपी इस पूरे मामले को सिर्फ एक प्रोटोकॉल इशू नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक ह्यूमिलिएशन की तरह पेश कर रही है, यानी कि किसी भी तरीके से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। अब ऐसे में स्वपन दास गुप्ता पहुंचते हैं। तस्वीरों में आपने देखा होगा स्वपन दास गुप्ता का पॉलिटिकल स्ट्रेचर अगर आपको हम बताएं तो आप समझिए, स्वपन दास गुप्ता एक सीनियर लीडर है जो वहां पर पहुंचे, लेकिन उन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई। स्वपन दास गुप्ता बीजेपी के बहुत सीनियर इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल फेस माने जाते हैं। एक ऐसे नेता हैं जिनका कथित डिसरिस्पेक्ट को बीजेपी अब एक बड़ा राजनीतिक संदेश मानकर आगे तक पेश कर रही है। यानी कि सत्ता बदल सकती है, लेकिन सिस्टम का एटीट्यूड अभी बिल्कुल नहीं बदला है। सिस्टम का एटीट्यूड वही पुराना है जो ममता बनर्जी के टाइम पर था। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गुस्सा एक दूसरे एंगल को लेकर है और वो है खाकी का एरोगेंस। अब ये रिएक्शंस अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहां पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एक सॉफ्ट गेस्चर जो होता है, चाहे वो खाकी वर्दी पहने लोगों का हो, क्योंकि जब हम नए नए जो नवनियुक्त विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पहुंचते तो एक प्रोटोकॉल के तहत खड़ा होना लाजमी होता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूनिफॉर्म जनता की सेवा के लिए है या फिर सत्ता का डर दिखाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यही काम कोई आम आदमी करता तो क्या उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं होती। वेस्ट बंगाल की राजनीति में यह विवाद अब सिर्फ एक वायरल क्लिप का मामला नहीं रह गया है। ये परसेप्शन, पावर और ब्यूरोक्रेसी की एक लड़ाई बन चुका है, जहां पर बीजेपी इसे सिस्टम रेजिस्टेंस बता रही है, वहीं विपक्ष इसे पॉलिटिकल ओवर रिएक्शन कह रहा है। लेकिन इतना तय है कि सत्ता बदलने के बाद सबसे मुश्किल काम बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, बल्कि सिस्टम का माइंडसेट बदलना था। क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी को पहली बार बंगाल में शासन करने का मौका मिला। इससे पहले टीएमसी लंबे समय से यहां पर सरकार चला रही थी, लेफ्ट ने सरकार चलाई है, कांग्रेस ने सरकार चलाई है, लेकिन बीजेपी का यहां पर आना, क्या पता वहां का जो महकमा है, जो प्रशासन है, शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से सारी बातें हो रही हैं। अब ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।